अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के लिए एक नया खतरा तेजी से बढ़ रहा है। साइबर स्कैम्स और ब्लैकमेल के केसेस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्कैम सीधे इमिग्रेशन स्टेटस के डर को टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से हजारों लोग बिना गलती के भी फंस रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्कैम्स कैसे काम कर रहे हैं, किन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, स्कैमर्स कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को और अपने फैमिली को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के अनुसार ऐसे साइबर स्कैम कंप्लेंट्स 2024 में सिर्फ 8 थे, लेकिन 2025 में बढ़कर 613 हो गए। यानी अचानक बहुत बड़ा जंप। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सीधा कनेक्शन यूएस में बढ़ती इमिग्रेशन स्क्रूटनी और पॉलिसी चेंजेस से है। जब रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती है और स्कैमर्स उसी फियर का फायदा उठाते हैं। अब समझते हैं कि स्कैम्स एक्चुअली कैसे होते हैं। कई केसेस में लोगों को कॉल्स आते हैं जहां कॉलर खुद को यूएस इमिग्रेशन एजेंसीज का ऑफिसर बताता है, जैसे यूएससीआईएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या आइस। वो कहते हैं कि आपके इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम है, जैसे सेविस इशू, वीजा रिवोक होने वाला है या रिन्यूअल डिले है, और फिर तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। कई बार सीधे डिपोर्टेशन या अरेस्ट की धमकी भी दी जाती है। कुछ केसेस में स्कैमर्स फेक लॉ फर्म्स या इंडियन एम्बेसी के नाम पर भी कॉल कर सकते हैं। यानी पूरा सेटअप इतना रियल लगता है कि सामने वाला आसानी से कंफ्यूज हो जाता है। एक स्टूडेंट का केस सामने आया जहां उसे कॉल करके कहा गया कि उसका एडमिशन नंबर अपडेटेड नहीं है और अगर उसने तुरंत कोऑपरेट नहीं किया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे अग्रेसिव टोन में बात की जाती है कि पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट होने लगता है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, ये स्कैम सिर्फ यूएस में रहने वाले इंडियंस तक लिमिटेड नहीं है। कई बार उनके फैमिली मेंबर्स को इंडिया में कॉल किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बच्चा यूएस में किसी क्राइम में पकड़ा गया है। यहाँ तक कि फेक वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई जाती हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे वही व्यक्ति मदद मांग रहा हो। एक केस में फैमिली ने 50,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब और पैसे मांगे गए तब उन्हें समझ आया कि ये फ्रॉड था। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल, ये स्कैम्स इतने इफेक्टिव क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब है फियर और लैक ऑफ क्लैरिटी। जब इमिग्रेशन रूल्स को लेकर ऑलरेडी कंफ्यूजन होता है, जैसे वीजा डिले, सेविस टर्मिनेशन या अपॉइंटमेंट इश्यूज, तब कोई भी ऑफिशियल साउंडिंग कॉल जल्दी बिलीवेबल लगने लगता है और स्कैमर्स इसी साइकोलॉजी को यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं और आपका राइट क्या है। सबसे पहले, कोई भी यूएस इमिग्रेशन एजेंसी फोन पर इस तरह थ्रेटन तो नहीं करती कि तुरंत पैसा दो या अरेस्ट हो जाएगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर चैनल से ही होता है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपसे फोन पर पर्सनल डिटेल्स या पैसे नहीं मांगती। ये बहुत क्लियर रूल है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो स्कैम है। अब प्रैक्टिकल स्टेप समझते हैं जो आपको सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी अननोन कॉल या मैसेज पर तुरंत ट्रस्ट ना करें। अगर कोई खुद को यूएससीआईएस या आइस बताता है तो इंडिपेंडेंटली ऑफिशियल वेबसाइट या वेरीफाइड कॉन्टैक्ट से चेक करें। दूसरा, कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डिटेल शेयर ना करें। तीसरा, अगर कॉल में अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है या डराया जा रहा है तो समझ लीजिए कि रेड फ्लैग है। और चौथा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी अवेयरनेस जरूर दें, क्योंकि कई बार वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं या वीजा होल्डर हैं तो अपने इमिग्रेशन स्टेटस की सही जानकारी रखें ताकि कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन देकर कंफ्यूज ना कर सके। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इस पूरे इशू का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि स्कैम अब सिर्फ रैंडम कॉल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हाईली टारगेटेड हो चुका है, खासकर इंडियंस के लिए जो यूएस में रहते हैं। और जब तक आप अलर्ट नहीं रहेंगे, रिस्क बना रहेगा। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको ऐसे ट्रैप से बचा सकती है। तो अगर आपका भी कभी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम जरूर उनको स्टडी करेंगे। और अगर आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो पर तो वो भी जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।